हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो कैसी चल रही है आपकी ड्राइविंग प्रैक्टिस। होप कि वो काफ़ी बेहतर तरीके से चल रही होगी और आप काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे और गाड़ी बेहतर तरीके से चला रहे होंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, ये वीडियो मैं आप लोग की डिमांड पे बनाने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों आप लोगों में से काफ़ी लोग बोल रहे थे कि अगर कोई न्यू ड्राइवर रहेगा, मतलब कि कोई बिगनर है, अभी अभी चलाना गाड़ी सीख रहा है, तो मैंने तो आप सबको बता दिया था कि आपको कैसे गाड़ी रिलीज करना है, कैसे ब्रेक प्रेस करना है, कैसे एक्सीलेटर प्रेस करना है। बट कुछ लोगों का क्वेश्चन ये था दोस्तों कि हमारी पैर की पोजीशन क्या होनी चाहिए जिससे हमें काफ़ी आसानी हो अपनी गाड़ी के एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच तक पैर पहुंचाने में। तो उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए अपनी पैर की। तो इस वीडियो को दोस्तों मैं आप लोग की डिमांड पे बनाने वाला हूं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेक्टिव होने वाली है, ज़्यादा लंबी नहीं होगी दोस्तों, 7 से 8 मिनट का होगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और इन्फॉर्मेटिव लगेगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सारे दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और दोस्तों शायद आपको ये लग रहा होगा कि ये शायद कार ड्राइविंग सेशन का वीडियो नहीं है, बट दोस्तों ये कार ड्राइविंग सेशन का ही वीडियो है। उसका दोस्तों ये एपिसोड नंबर 14 है जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों अब शुरू करते हैं वीडियो को बिना आपका कोई समय व्यर्थ किए हुए। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपनी गाड़ी की जो पैडल्स रहती हैं, एक सेकेंड दोस्तों, अपनी मैं थोड़ी सीट की पोजीशन को ठीक कर लेता हूँ जिससे आपको परफेक्ट तरह से मैं दिखा पाऊँ। ये देखिए, सबसे पहले दोस्तों आपको अपनी जो ये तीनों पैडल्स हैं उनके बारे में जानना है कि इनका फंक्शन क्या है और कि इनका क्या नाम है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है कि मैंने आपको बताया था कि ये होगी दोस्तों आपकी क्लच, ये जो जिसपे पैर मैंने रखा है ये होगी क्लच, ये जो बीच वाली है ये होगी ब्रेक और ये होगी एक्सीलेटर। तो दोस्तों बहुत लोग को ये कन्फ्यूज़न है कि आखिर हम पैर कैसे रखेंगे इन तीनों के बीच में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि ये जो पैर है अपनी लेफ्ट वाली पैर, वो हमेशा ही सिर्फ क्लच के लिए काम करेगी। अगर मैनुअल गाड़ी है तो जो लेफ्ट वाली पैर है अपनी, वो हमेशा ही सिर्फ क्लच के लिए काम करेगी। क्लच के बाद वो कभी भी ब्रेक या एक्सीलेटर तरफ शिफ्ट नहीं होगी, वो हमेशा ही सिर्फ क्लच के लिए काम करेगी। और जैसे ही हम क्लच प्रेस करेंगे और मान लीजिए कि गियर लगाएंगे, और गियर लगाने के बाद दोस्तों हमें इसको ऐसे प्रेस करके नहीं रखना है, उसको ऊपर से पैर हटाना है। और अगर आपकी गाड़ी में फुटवेल दिया है तो फुटवेल पर रखना, नहीं तो ऐसे पीछे कर लेना है जैसे कि मैंने आपको दिखाया है। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों ब्रेक और अपनी एक्सीलेटर पैडल की। तो इसका काम है दोस्तों गाड़ी को रेस करना, मतलब कि गाड़ी को आगे बढ़ाना या फिर स्पीड बढ़ाना। और इसका काम है दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि ये ब्रेक का काम करती है, गाड़ी को रोकना या फिर स्लो डाउन करने का। तो इन दोनों का काम इतना ही है दोस्तों। अब मेन पैर की पोजीशन हमारी रहनी चाहिए, वो कुछ इस तरह से रहनी चाहिए। रुकिए नीचे करके मैं आपको दिखाता हूँ तो आपको परफेक्ट तरह से दिखेगा दोस्तों। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्लच के लिए सिर्फ हमारी जो लेफ्ट वाली पैर है वो यूज़ होती है। और जैसे ही हम इसको प्रेस करते हैं और जैसे ही गियर को शिफ्ट कर देते हैं, उसके बाद दोस्तों इसका कोई काम नहीं बचता। मतलब कि काम ऐसे नहीं दोस्तों, मतलब कि ड्राइविंग के समय कोई काम नहीं बचता। उसको हम इस तरह से पीछे करके आराम से रिलैक्स कर सकते हैं इस पैर को। बट जो मेन काम रहता है दोस्तों राइट पैर से रहता है। कोई भी गाड़ी हो, चाहे वो मैनुअल हो चाहे ऑटोमेटिक, अगर जिसमें क्लच नहीं भी रहेगी दोस्तों उसमें राइट पैर का छुट्टी नहीं रहेगा, काम उसमें भी रहेगा दोस्तों। भले लेफ्ट पैर को आराम रहेगा बट राइट पैर से काम हमेशा ही रहेगा। वैसा नहीं दोस्तों कि मैनुअल गाड़ी नहीं है, मतलब कि ऑटोमेटिक है तो एक पैर से ऐसे एक्सीलेटर प्रेस कर रहे हैं और एक पैर से ऐसे ब्रेक पैडल प्रेस कर रहे हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों, कोई भी नहीं करता है और कोई सलाह भी नहीं देता ऐसा करने के लिए। तो अब जो मेन जो मेरे पास क्वेश्चन आया था कि अगर मान लीजिए कि हम गाड़ी चला रहे हैं तो क्या हमें पैर को ऐसे रखना चाहिए एक्सीलेटर के पास में, या फिर जैसा मैंने आपको बताया था गलती से कि हमें ऐसे बीच में रखना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले ये जान लीजिए कि हमें बीच में नहीं रखना चाहिए। ये एक मैंने दोस्तों बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर दी थी उस दिन आपको बताने समय में। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। जब मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं भी ब्रेक इस तरह से पीछे रखता हूँ और यही एक सही पोजीशन है दोस्तों। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप न्यू ड्राइवर हैं और आप गाड़ी चला रहे हैं अभी सामने की तरफ है और आपके सामने अचानक से कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है, तो दोस्तों उस समय क्या होगा आपसे गलती कि अगर आप इसको इस तरफ रखेंगे एक्सीलेटर पैडल के पास में, तो ब्रेक दबने की जगह आपसे गलती से फुल एक्सीलेटर ऐसे प्रेस हो जाएगा और गाड़ी बहुत तेज़ी से आगे जाएगी और एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको वही सेम इस तरह से ब्रेक के पीछे रखना है पैर ऐसे, और यहीं से दोस्तों ट्विस्ट करना है पैर को इस तरफ से ऐसे एक्सीलेटर और इस तरह से ब्रेक, एक्सीलेटर ब्रेक, एक्सीलेटर ब्रेक, इस तरह से दोस्तों आपको ट्विस्ट करते रहना है। और एक बात और, यहाँ से दोस्तों एड़ी आपको बिल्कुल नहीं उठाना है, चाहे वो क्लच की हो गई चाहे वो ब्रेक की हो गई या फिर एक्सीलेटर पैर है, मतलब कि लेफ्ट या राइट दोनों पैर में से एड़ी नहीं उठनी चाहिए। एड़ी अगर उठती है दोस्तों तो आपको ब्रेक लेने में और गाड़ी की एक्सीलेटर दबाने में काफ़ी दिक्कत होगी। अगर मान लीजिए कि ऐसे है
तो कहाँ ब्रेक लगेगी आप देख सकते हैं, बिल्कुल ब्रेक लगेगी नहीं सही से। और अगर जो एक्सीलेटर पे भी ऐसे पैर करके गाड़ी को चलाते हैं तो आप खुद देखिए नीचे जो इसका सपोर्ट है वही नहीं मिल रहा है इसको, जो ग्राउंड से फ्लोर से वो नहीं मिल रहा, तो कैसे अच्छी तरह से गाड़ी आगे रेस करेगी। और अगर मान लीजिए आपको ब्रेक लेना है तो कैसे इस तरह से पैर दबा करके मतलब कि उठा करके कैसे यहाँ पे ब्रेक ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं। और क्लच का तो दोस्तों अगर आप ऐसे करते हैं तो झटके से छूटेगी क्लच और गाड़ी झटके लेकर के बंद कर जाएगी। तो ये ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अभी मैं आपको गाड़ी ड्राइव करके भी दिखाऊंगा कि आपको किस तरह से कौन सी पैर का यूज़ कैसे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं और गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। ये कर दी तो मैंने गाड़ी चालू। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और किस तरह से मैं आपको अपनी पैर की पोजीशन और पैर की मूवमेंट के बारे में दिखाने वाला हूं। और सेम दोस्तों ऐसे ही आपको भी अपनी पैर की पोजीशन और मूवमेंट को रखना है। और दोस्तों मैं आपको ये सब इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि दोस्तों मैं ये सारा काम अपनी जो ड्राइविंग सीख रहा था तब मैंने ये सब किया है, और ये सब एक्सपीरियंस करने के बाद ही मैं आपको ये सारी चीज़ बता रहा हूँ। ऐसी दोस्तों मैं नहीं बोल रहा हूँ, इसीलिए ये सारी चीज़ दोस्तों आपको बताना जरूरी है। जिस तरह से मैं गाड़ी सीखा हूँ उस तरह से ही आपको सिखाऊँ और इस वीडियो के थ्रू, तो दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। और शायद आप लोगों में से दोस्तों बहुत लोग बहुत अच्छे से गाड़ी चला भी रहे होंगे, बट काफ़ी लोग को इसकी दिक्कत हो भी रही होगी। तो कुछ लोगों ने इस क्वेश्चन को अराइज किया था मेरे सामने, तो मैंने सोचा क्यों ना आज बना दिया जाए इसके ऊपर वीडियो। तो चलिए अब गाड़ी जैसे कि चालू हो चुकी है और आगे बढ़ाते हैं। और गियर दोस्तों जैसे कि फर्स्ट में ही लगा के चलेंगे, ग्राउंड में ही है तो कोई उतना स्पीड नहीं रखना है दोस्तों। और मैं आपको रोड पे भी दिखाऊंगा, बीच बीच रोड पे भी एंड में दिखा दूंगा कैसे आपको रोड पे चलना है। जिस तरह से दोस्तों आप ग्राउंड में चलेंगे उसी तरह से सेम आपको रोड में भी चलना है। बट आपको मैं पहले एक राउंड यहाँ दिखा देता हूँ कि गाड़ी को आपको कैसे कंट्रोल करना है अपने पैरों की मदद से। तो चलिए अब चालू करते हैं। ये कर दिया हैंड ब्रेक को डाउन और बढ़ते हैं आगे धीरे धीरे। बस आप पैर की पोजीशन देखिएगा और मैं आपको दिखाते रहूँगा आगे की पोजीशन बीच बीच में। तो ये देखिए पैर अभी कैसे इस तरह से सीधे, तो आपको ऐसे नहीं रखना है। जैसे कि देखिए गाड़ी आगे बढ़ रही है और मुझे अगर ब्रेक लेना है तो ये ऐसे काफ़ी आराम से, अगर मैं इसी पैर को यहाँ रखता इस तरह से एक्सीलेटर के पास, तो देखिए कितना मुझे दिक्कत होता है। ये ऐसे, और इसी में दोस्तों ये देखिए अगर आप स्लीपर्स पहने रहेंगे जैसे मैं भी पहना हुआ हूँ और अगर ऐसे चलाएंगे तो ये देखिए इस तरह से इस वाली उंगली से आपकी एक्सीलेटर दब रही है और ये जैसे जैसे इसको प्रेस करेंगे तो आपका एक्सीलेटर पर भी पैर फंसेगा। तो इसीलिए मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ वैसे पैर रखने के लिए, हमेशा ऐसे पैर रखिए इस तरह से, ब्रेक के पीछे रखिए, यहाँ से ट्विस्ट कीजिए, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ट्विस्ट, यहाँ से ऐसे, ब्रेक एक्सीलेटर। चलिए अब बढ़ते हैं आगे लेकर के। ये मैं आगे बढ़ रहा हूँ दोस्तों और आप पैर देखते रहिएगा। जैसे ही अब स्पीड हो गई गाड़ी, अब मैं क्लच को छोड़ दूंगा और ये देखिए गाड़ी आगे बढ़ रही है। और आप राइट पैर की पोजीशन को देखिएगा साथ ही साथ में, और ऊपर भी देखते रहिए। राइट पैर की पोजीशन आप इस तरह से देख रहे हैं। आप मान लीजिए कि मुझे उसी कॉर्नर पे ब्रेक लेनी है जहाँ से मैंने अभी गाड़ी चालू की है, तो मैं ब्रेक कैसे लूँगा? सिर्फ ऐसे नहीं, ऐसे लेने से बंद हो जाएगी। आपको फर्स्ट गियर में जब भी गाड़ी रहती है तो आपको अपनी क्लच प्रेस करना है, फिर ही बाद में ब्रेक लेना है इस तरह से। और अगर मान लीजिए कि अब मैं वो भी आपको दिखाता हूँ कि अगर आप पैर ऐसे रखते हैं सिर्फ एक्सीलेटर के पास तो आपको कैसी दिक्कत होगी, या फिर अगर बीच में रखते हैं तो ये देखिए मैंने छोड़ा क्लच, ये देखिए गाड़ी आगे बढ़ रही है। और क्लच पूरा छोड़ दिया और अब मान लीजिए कि मुझे इस जगह पे ब्रेक लेनी पड़ी और बीच में ऐसे रखा हुआ है, तो ये देखिए दिक्कत कोई नहीं होगा दोस्तों, बट नए ड्राइवर्स को दिक्कत ये होगा कि यहाँ पे फंस जाएगा पैर एक्सीलेटर और ब्रेक के बीच में, और काफ़ी कन्फ्यूजन होने के कारण एक्सीडेंट इसी समय होता है कि ब्रेक और एक्सीलेटर के बीच में कन्फ्यूज़न। तो आपको सबसे पहले नाम भी जान लेना है कि कौन सी पैडल का क्या नाम है। तो ये देखिए कैसे लग रही है ब्रेक, थोड़ा सा टाइम अगर ऐसे रहता है पैर। तो अब मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि एक्सीलेटर के पास अगर पैर रखेगा यहाँ पे तो देखिएगा किस तरह से ब्रेक लगेगी। उठा गाड़ी, ये देखिए अभी एक्सीलेटर के पास पैर मैंने रखा हुआ है
एक्सीलेटर का तो कोई काम नहीं है दोस्तों यहाँ पे, और ब्रेक अभी मुझे लेना है। देखिए कितना मुझे सफल करना पड़ रहा है, पैर कितना मुझे इधर लाना पड़ रहा है। और यही नया ड्राइवर गलती करेगा कि ब्रेक लेने समय वो अगर इमरजेंसी में रहेगा तो ब्रेक की जगह अगर यहाँ पैर रखा हुआ है तो वो एक्सीलेटर पैडल प्रेस कर देगा इस तरह से। ये देखिएगा इस तरह से आगे जाएगा और आगे जाकर दोस्तों एक्सीडेंट हो जाएगा गाड़ी का। तो ऐसे आपको नहीं करना है। और देख सकते हैं कितना सफल करना पड़ा है यहाँ पे पैर को। तो यही दोस्तों दिक्कत होती है। और अगर आप इस तरह से ब्रेक लेते हो तो ये हल्का सा पैर आपकी एक्सीलेटर पैडल पे भी प्रेस होता है, जिससे आपकी गाड़ी की इंजन के ऊपर भी हार्श प्रेशर पड़ेगा और आपकी माइलेज पे भी काफ़ी इफेक्ट आने वाला है उससे। तो दोस्तों सही पोजीशन यही है कि आपको इस तरफ अपनी पैर को एकदम ब्रेक के पीछे रखना है, एक्सीलेटर पैडल के पीछे बिल्कुल नहीं रखना है। जिससे दोस्तों क्या होगा, आपका ही दोस्तों इससे फ़ायदा है, ब्रेक की जगह ब्रेक ही लगेगा। इमरजेंसी में भी रहेंगे तो ब्रेक ही प्रेस होगा। अगर आपको कुछ नहीं भी समझ में आएगा तो आप हमेशा ही कुछ ना कुछ तो प्रेस करेंगे दोस्तों, और जो सामने रहेगा वही प्रेस करेंगे। तो उस सिचुएशन में दोस्तों आपका ब्रेक ही प्रेस होगा। अगर एक्सीलेटर के पास पैर रखेंगे तो इमरजेंसी में एक्सीलेटर प्रेस होगा और एक्सीडेंट होगा। तो वैसा आपको नहीं करना है और आप नहीं चाहते कि वैसा सिचुएशन आए, तो आप इस रूल को फॉलो कीजिए और इस टेक्निक को फॉलो कीजिए, जिससे आपको ब्रेकिंग में भी काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी और एक्सेलरेशन में तो आप देख ही सकते हैं किस तरह से। और रोड पे तो आपको चलिए मैंने जैसा कि बोला था कि रोड पे भी दिखाऊंगा, तो चलिए रोड पे भी चलते हैं, गाड़ी को लेकर के बढ़ते हैं आगे। रोड जैसा कि आपको दिख ही रहा है। और स्पीड के हिसाब से गियर कैसे आपको बदलना हो तो आपको पता ही है कि जो पहला गियर है उसको 11-12 तक ही ले जाना है। तो जैसा कि हो चुका है 11-12, अब दूसरे गियर में स्विच करते हैं। और अब पोजीशन देखते रहिए पैर की, ये देखिए काफ़ी दोस्तों बेहतर पोजीशन है। और अगर मान लीजिए कि मुझे इस सडन जगह पे ब्रेक लेना है तो मुझे पता है कि सबसे पहले मुझे क्लच प्रेस करना है इस तरह से, और फिर बाद में मुझे इस तरह से ब्रेक पैडल के ऊपर पैर रखना है, जिससे काफ़ी आसानी से गाड़ी ग्रेजुअली धीरे धीरे रुकेगी। ये देखिए गाड़ी रुक चुकी है। अगर वही थोड़ी सी भी दोस्तों गलती करता तो गाड़ी अच्छे तरह से नहीं रुकती, इमरजेंसी ब्रेकिंग होती। और मान लीजिए कि आपके पीछे से कोई गाड़ी आ रही होती तो उसको अगर नहीं पता चलता तो वो आके पीछे से आपको दोस्तों ठोक देती। तो ये सब दोस्तों आपको जानना है, अगर गाड़ी चलाना है सही तरीके से तो आपको दोस्तों ये सब पता होना ही चाहिए, जिससे दोस्तों आपसे कोई गलती ना हो और पीछे वाली तो दोस्तों गलती नहीं है करेगा जब आप नहीं करेंगे। तो अगर आप ही दोस्तों गलती करने लगेंगे अपनी ड्राइविंग समय में तो दोस्तों पीछे वाला घबरा के वो भी गलती कर देगा। तो दोस्तों आज मैं इसीलिए आपको इस वीडियो के थ्रू बता रहा हूँ कि आपको कौन सी पैडल को प्रेस करना है इमरजेंसी समय में और किस पैडल को प्रेस करना है गाड़ी को आगे बढ़ाने समय। तो अब मैं दोस्तों वीडियो को एंड करता हूँ, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको काफ़ी कुछ समझा दिया इस वीडियो के थ्रू और काफ़ी लंबा भी हो गया दोस्तों अब ये वीडियो। तो चलिए अब वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सारे दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। तब तक आप सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अब किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर।